Hello everyone, good evening to all. Welcome to UPPCS स्पेशल सीरीज बैच। तो UPPCS स्पेशल सीरीज बैच में हम हिस्ट्री ऑफ यूपी पढ़ रहे थे। हिस्ट्री ऑफ यूपी के बाद हमने क्या है एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी स्टार्ट किया था और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आगरा सिटी के बारे में जाना। आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे, फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी का इतिहास क्या रहा है, फतेहपुर सीकरी में क्या फेमस है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वन बाय वन ये देखने वाले हैं। तो आज जानेंगे हम किसके बारे में, फतेहपुर सीकरी के बारे में। ये क्या है, बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी का ही पार्ट है, तो इसके बारे में भी हम विस्तार से आज डिस्कस करेंगे। फतेहपुर सीकरी को बसाने का श्रेय मुगल सम्राट अकबर को जाता है। यह शहर जो फतेहपुर सीकरी है यह आगरा से क्या है 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर स्थित है। अगर हम क्या है पश्चिम की तरफ जाएंगे आगरा से तो यह शहर पड़ता है। ये किसने बनवाया, मुगल सम्राट अकबर ने। कब, 1571 में इस शहर को बनाया गया था। हालांकि इससे पहले भी इस शहर के इतिहास देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, देखिए बाबर ने जब राणा सांगा को हराया था, कब, 1527 में खानवा के युद्ध में, तो उसी के आसपास ये जो जगह है ये चर्चा में आई थी। पहले इसका नाम फतेहपुर सीकरी नहीं था, इसका नाम था सीकरी गांव। एक्चुअली हुआ क्या था, जब बाबर ने किसको, राणा सांगा को हराया था 1527 में, तो वहाँ पर उसने इस जगह को सुकरी अदा किया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सुकरी गांव पड़ा, सुकरी। और बाबर हमेशा बोलता था लोगों से, तो इस गांव को क्या है सीकरी ना पढ़कर क्या पढ़ा जाए, सुकरी पढ़ा जाए। तो इसी के बाद ये क्या है एक गाँव बना, सीकरी गाँव। अब लाइट में फिर कब आया, जब यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, अकबर की एंट्री होती है। एक्चुअली हुआ क्या, अकबर निसंतान था, अकबर को कोई न बेटी थी न बेटा था। तो अकबर ने क्या है संतान प्राप्ति के लिए जगह जगह घूमा, और अकबर जब जगह जगह घूमा, प्रार्थनाएं की, दुआ मांगी, तो कहीं कबूल नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती से अकबर ने दुआ मांगी और फिर इनको क्या है पुत्र की प्राप्ति हुई, और उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा। तो सलीम नाम रखा अपने पुत्र का, और सलीम आगे चलकर कौन बना, सलीम ही आगे चलकर जहांगीर बना। अगर आपको ये इतिहास देखना है तो आप मुगले आजम मूवी भी देख सकते हो, जिसमें सलीम का रोल किसने, दिलीप कुमार ने निभाया, और अकबर का किसने, पृथ्वीराज चौहान ने निभाया, पृथ्वीराज कपूर ने निभाया है। तो अगर इसकी बात की जाए फतेहपुर सीकरी की, तो ये 1571 से 1585 तक किसकी राजधानी रहा है, मुगलों की राजधानी रहा है। हालांकि 1585 में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने का रीज़न शायद ये था कि यहाँ पानी की कमी हो गई थी और इसलिए अपनी राजधानी को बदलना पड़ा। और यहाँ फतेहपुर सीकरी के बारे में देखा जाए तो ये कितनी एरिया में फैला हुआ है, 60.35 हेक्टेयर एरिया में, और बफर जोन कितना है इसका, 475.542। ये ग्रिड पैटर्न पे, रेक्टेंगुलर पैटर्न पे शहर बना हुआ है। एक तरह से फतेहपुर सीकरी जो मस्जिद है उसको क्या है कॉपी बोला जाता है। किसकी कॉपी, जो मक्का में मस्जिद है उसकी कॉपी बोला जाता है। मक्का मस्जिद की कॉपी किसको, फतेहपुर सीकरी को मस्जिद को बोला जाता है। और इसके डिज़ाइन क्या है, हिंदू और पारसी दोनों वास्तुकला से लिए गए हैं। हिंदुओं से भी, हिंदू वास्तुकला थी उससे भी लिए गए हैं, और जो पारसी वास्तुकला है वहाँ से भी लिए गए हैं। तो इसमें क्या है रेड सैंडस्टोन के साथ साथ लाल बलुआ पत्थरों के साथ यहाँ मार्बल का यूज भी हुआ है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट जगह हैं यहाँ वो भी देखेंगे हम। दीवाने आम है जहाँ पर क्या है पब्लिक ऑडियंस आती है। एक दीवाने खास है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं अलग अलग धर्मों के, और वहाँ पर बैठकर चर्चा करते हैं। यहाँ पर दीवाने आम में कोई भी आ सकता है, पब्लिक ऑडियंस आ सकती है, लेकिन दीवाने खास में जो सभी धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं और अपने अपने धर्म के बारे में
चर्चा करते हैं। देन इसके बाद यहाँ एक पंचमहल है जिसको 5 स्टोरी बिल्डिंग 5 मंजिला इमारत है, वो भी हम पिक्चर में देखेंगे। देन यहाँ टॉम्ब है शेख सलीम चिश्ती का, दरगाह बनी हुई है किसकी, सलीम चिश्ती की। और वहाँ पर लोग क्या है जो निसंतान महिलाएं हैं दुआ मांगती हैं और उनकी दुआ अपनी संतान के लिए यहाँ पर दुआ मांगी जाती है। जैसे अकबर ने क्या है प्रार्थना की थी और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक और बिल्डिंग है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने कब बनवाया, जब गुजरात पर फतेह की 1602 में। 1602 में जब गुजरात फतेह के बाद अकबर लौटा तो उसने यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया। सॉरी, ये 1572 में बनवाया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे जिसमें शेख सलीम चिश्ती, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवान आम, दीवान खास। और ये इतिहास था किसका, जो फतेहपुर सीकरी शहर था इसको बनवाने का। एक बार यहाँ पर क्या है रिवीजन देख लेते हैं। इसको क्या है फाउंड करवाया अकबर ने 1569 में और अपनी कैपिटल बनाया 1571 से 1585, देन शिफ्ट कर दिया। ये जो फतेहपुर सीकरी है 40 किलोमीटर दूर है आगरा से और राजधानी बनाया। इसके बाद क्या है अकबर ने यहाँ दुआ मांगी थी इसलिए ही ये शहर की स्थापना की। और इम्पोर्टेंट जगह बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास, जोधाबाई का महल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, जामा मस्जिद, पंचमहल इत्यादि, अनूप तालाब, आँख मिचोली। तो काफ़ी जगह यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये पहली जगह है फतेहपुर सीकरी की, ये इमारत है। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में अभी हमने जाना है। तो ये फतेहपुर सीकरी की इमारत है। ये फिर क्या है पंचतला पंचमहल है, इसे 5 महल के नाम से जाना जाता है। ये 5 मंजिला है, 2 3 4 5, तो इसलिए इसका नाम क्या है पंचमहल है। ये सलीम चिश्ती की दरगाह है, सूफी संत जो थे सलीम चिश्ती उनकी दरगाह है। यहाँ पर दुआ मांगी जाती है और ये क्या है मार्बल में बना हुआ है। जो फतेहपुर सीकरी के किले हैं वो किस में है, रेड सैंडस्टोन में, लेकिन यहाँ मार्बल वर्क देखने को मिल जाता है। ये क्या है बुलंद दरवाज़ा है, इसकी ऊंचाई क्या है 280 फुट है। और ये कब बनवाया गया, अकबर के द्वारा जो गुजरात की विजय थी उसके बाद ये बनवाया गया था। देन अगली हमारी जगह है, ये क्या है पच्चीकारी का नमूना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन से बने हुए हैं। तो ये पच्चीकारी एक कला है। ये दीवाने खास जो है, दीवाने खास का केंद्रीय स्तंभ है, सेंट्रल पिलर है। ये किसका, दीवाने खास का। यहाँ पर जो दीवाने खास में जो विभिन्न धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव है वो आते हैं और चर्चा करते हैं। देन इसके बाद ये जोधाबाई का महल है। जोधाबाई जो कि अकबर की पत्नी थी उनका ये महल है। ये अनूप तालाब है। यहाँ पर क्या है अनूप तालाब के पास एक चबूतरा है। यहाँ पर बैठकर क्या है जो गायन और नृत्य वगैरह भी होता था इस चबूतरे पर। देन इसके बाद ये आँख मिचोली है। आँख मिचोली भी किसका पार्ट है, ये फतेहपुर सीकरी का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने फतेहपुर सीकरी के बारे में जाना, अलग अलग जो इसके मॉन्यूमेंट्स थे उनके बारे में जाना। तो यहाँ पर हमारा फतेहपुर सीकरी वाला लेक्चर ख़त्म होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।